गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वी वर लर्निंग अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, है ना। हमने उसके ऊपर बेस्ड रूल्स को अप्लाई करके कुछ सम्स भी सॉल्व किया था, और उसके बाद हमने उन सॉल्व किए सम्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग वी वर डूइंग दैट, करेक्ट। तो वही हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। सो टोटली हमने चार सम सॉल्व किया था, है ना बच्चों। उसमें से दो ऑलरेडी मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, तो बाकी के दो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो द थर्ड वन वाज -6 माइनस -2, करेक्ट। इसका आंसर क्या आया था? यस, माइनस इंटू माइनस बिकम्स +4। और ये यहाँ पे साइन हम लोग कौन सा डालेंगे? बिगर इंटीजर साइन डालेंगे, जो कि है 6। उसका साइन क्या है? माइनस। सो -4। इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। 0। यस। सो 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, वो हम लोग करेंगे सबसे पहले। 0 के लेफ्ट साइड क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी इंटीजर्स मार्क कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंटीजर कौन सा है सब में से? द फर्स्ट वन इज -6। तो -6 क्या है बच्चों? वेदर इट इज पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, वो एक नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर रहते तो वो कौन से साइड आते हैं? वो आते हैं 0 के लेफ्ट साइड, करेक्ट। तो 0 के लेफ्ट साइड यानी कि यहाँ पे आएंगे -6। ओके। तो इसको हम लोग कितने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? -6 में हम लोग कितना नम इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें? -2 करें। बट यहाँ पे क्या हुआ है फिर से? जो -2 है हम लोग माइनस से कर रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस बन गया, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बन गया है वो। यानी कि अभी हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं? +2 हम लोग इसमें माइनस करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर इसमें मिला रहे हैं। तो हम लोग कौन सा साइड जाएंगे जब हम लोग +2 करना है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को मिलाना है? तो हम लोग जाएंगे राइट साइड, है ना। हम लोग जाएंगे राइट साइड, तो हम लोग कहाँ पे आएंगे? 6 से राइट साइड की तरफ जाएंगे, है ना। 1। तो ये बन गया हमारा हमारा आंसर -4। तो -6 +2, करेक्ट। -6 +2, जो कि है -4, है ना। ओके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, +6 -+2। तो इसका आंसर हमें क्या आया था? यस, वॉज +4, करेक्ट। इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, ओके। तो यहाँ पे सभी को समझ में आ गया? आई होप द फर्स्ट सम इज क्लियर टू यू, ठीक है। अभी हम लोग ये दूसरा सम करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नंबर लाइन अभी मार्क कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सम है उसमें सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? +6। क्या है? +6। +6 कौन सा इंटीजर है? वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर किस तरफ आएगा? 0 के राइट साइड आएगा, है ना। 0 के राइट साइड यानी कि यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे हमारा +6 है ना। उसको हम लोग कितने से माइनस कर रहे हैं? +2 हम लोग माइनस कर रहे हैं। कितना माइनस कर रहे हैं? +2। बट यहाँ पे फिर से क्या हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव साइन से मिल रहा है, तो इसलिए वो क्या बन गया है? नेगेटिव इंटीजर बन गया है। क्या बन गया है? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो है नेगेटिव साइन से मिलने के कारण क्या बन गया है यहाँ पे? नेगेटिव इंटीजर है कि -2 बन गया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग एक्चुअली यहाँ पे कितना मिला रहे हैं? -2 हम लोग इसमें घटा रहे हैं, है ना? घटा रहे हैं। तो 6 में जब आप -2 घटाएंगे तो किस तरफ जाएंगे आप? यहाँ पे कौन सा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। तो इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड आएंगे, यानी कि 6 के लेफ्ट साइड जाएंगे। तो 1 2। तो ये हमारा आंसर है 4, यानी कि +4 ही है वो। अगर हम लोग कोई भी साइन नहीं डालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है ना? तो +6 -2, दिस बिकम्स 4। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को नंबर लाइन के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ डायरेक्टली हम लोग ये नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर ना? अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बेस के ऊपर थोड़े बहुत सम्स सॉल्व करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज में भी दिया गया है बच्चों। ठीक है? तो आपको अगर कोई डाउट्स है तो क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको सोल्यूशन करके बताऊंगी। ठीक है? सो अभी को मेरे साथ ही करना है। ऑलराइट? ओके, सो मेरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ए 137 एंड -34, सॉरी -354। ओके, तो सभी को मैं 1 मिनट का समय दूंगी और इसको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है, फिर मैं आपको ये करके बताऊंगी। ठीक है? ऑल राइट, ठीक है। तो मुझे कुछ आंसर्स मिल गए। वेरी गुड बच्चों। अभी मैं यहाँ पे ना, जो बच्चों ने नहीं किया है, मैं यहाँ पे आपको करके बताऊंगी। ठीक है ना? फाइंड द सम ऑफ, इसका मतलब क्या है? सम का मतलब क्या है बच्चों? सम का मतलब है एडिशन करना। तो इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहे हैं वो? फाइंड द सम ऑफ, यानी कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आपका वो, आपको क्या निकालना है? इन दोनों का टोटल निकालना है, यानी कि एडिशन करना है। ठीक है? सो हाउ डू यू डू दिस? व्हेन डू यू पुट द एडिशन साइन? 137 प्लस -354। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? जब भी आप लोग एनालाइज कैसे करने के लिए बोला था आपको, जब भी आपको ऐसे इंटीजर्स, कंबाइंड इंटीजर्स दिए जाते हैं, तो सबसे पहले ये कौन सा इंटीजर है? यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ये कौन सा इंटीजर है? यहाँ पे माइनस साइन है, यानी कि ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर के बीच हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? हम लोग एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। ठीक है ना? 137 प्लस इंटू माइनस बिकम्स व्हाट? प्लस इंटू माइनस बिकम्स -354, है ना? -354। तो दिस इज प्लस। तो प्लस इंटू माइनस, फिर हमें क्या करना है? माइनस ही करना है। तो 354 में
137 निकालो, कितना मिलेगा आंसर? जल्दी फटाफट बताओ कितना आएगा। सो 4 में तो 7 हम लोग निकाल नहीं सकते, तो यहाँ से मैं बोरो करूंगी और ये हो गया 14। 14 में से अगर 7 निकालोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, है ना। ये बन गया 4। 4 में से 3 निकालोगे तो कितना आएगा? 1। 3 में से 1 2। सभी के आंसर चेक कर लो, ठीक है क्या नहीं? यस, है ना। तो ये हमें आंसर मिल गया 270 ना। यहाँ पे हम लोग साइन कौन सा डालेंगे? प्लस डालेंगे या माइनस डालेंगे? साइन डालेंगे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे बड़े इंटीजर का साइन जो कि है 354, उसका क्या है? माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नाउ गोइंग टू द सेकंड वन। ऑलराइट, फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर्स। ओके, यस, वेरी गुड। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे कमेंट्स में डाला है, सो वेरी नाइस। ओके, ना अभी मैं यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। -312, हम लोग यहाँ पे सम कर रहे हैं कि ऐड कर रहे थे, +39 +192, करेक्ट। इज इट करेक्ट टू एवरीबडी? ओके, ना अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूंगी कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 39 को प्लस ले लिया है कि फिर कोई भी साइन नहीं है बच्चों को 39 और 192 के साथ, तो इसलिए वो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी, -312 प्लस +39 प्लस +192 ऑल्सो गिव्स द सेम मीनिंग। ये भी, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो ये भी यही मीनिंग देगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस बिकम्स प्लस होंगी, तो प्लस इंटू प्लस बिकम्स प्लस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ओके, ना यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझ लीजिए, ये कौन सा तरह का इंटीजर है? दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव? ये पॉजिटिव इंटीजर है। और ये कौन सा इंटीजर है? ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तीनों इंटीजर्स के बीच हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, है ना। सो वन नेगेटिव इंटीजर एंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ना सबसे पहले -312 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस जो है सिर्फ एक है, यानी नेगेटिव इंटीजर सिर्फ एक है, और दो क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर देंगे। 39 एंड 192, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। जो तब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 192 +39 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा? 9 + 2 इज हाउ मच? 9 + 2 इज 11, करेक्ट। 9 + 2 कितना आता है? 11 आता है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया और 1 यहाँ पे कैरी कर दिया, सो 9 + 1 इज 10, 10 + 3 इज 13, सो दिस इज 1 + 1 इज 231। इज इट करेक्ट? बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। यस, 231 हमें मिल गया। तो यहाँ पे और साइन कौन सा डालेंगे हम लोग? यहाँ पे दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली यहाँ पे भी पॉजिटिव ही साइन आएगा। सो एक नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा पॉजिटिव है, यानी कि माइनस इंटू प्लस हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 312 में 231 लेस करना पड़ेगा। सो 2 - 1 इज 1। 1 में हम लोग 3 नहीं निकाल सकते, तो इसलिए बोरो करना पड़ेगा। सो 11, 11 में से अगर 3 निकालोगे तो कितना आएगा? जल्दी बोलो। यस, इट विल बी 8, और ये हो गया 2। 2 में से 2 0, करेक्ट।
चेक कर लो आंसर सभी लोग। ओके ना, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें कितना है, 81 आया है ना। तो 81 हमारा आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। अभी साइन कौन सा डालेंगे, तो साइन हमें बिगर इंटीजर का डालना पड़ेगा, और यहाँ पे बिगर इंटीजर कौन सा है, 312 है, तो इसका हम लोग माइनस साइन डाल देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आ गया सभी को? आई होप सभी के डाउट्स क्लियर है। ओके ना, सिंपल सा सम दूंगी जो कि ऑलरेडी रेडी है आपको, ठीक है। यस, सो क्विकली यू हैव टू डू इट। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एज इट इज, मैं सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिए गए इंटीजर्स है उनके ब्रैकेट्स निकालेंगे, ठीक है। तो -7 को एज इट इज लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे उसके आगे तो कोई साइन नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग -7 लिखेंगे। प्लस इंटू माइनस बिकम्स व्हाट, -9 बनता है ना। +4, डायरेक्टली हम लोग लिख दिया। तो यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स है और दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मिला देंगे, फिर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करते हैं क्या एडिशन करते हैं, रूल्स के का अगर रेफर करें तो हम लोग एडिशन करते हैं ना। माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 + 7 कितना होता है, हाउ मच इट इज, फटाफट। 9 + 7 इज 16, करेक्ट, 16। यहाँ पे हम लोग साइन कौन सा डालेंगे, हम लोग डालेंगे साइन माइनस, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है बड़ा इंटीजर है, उसका साइन है माइनस, तो माइनस डालें। नाउ 16 + 4 कितना आता है, 16 + 4 यानी कि 20 आता है। 4 + 6 इज 10, 1 is 2, सो 20 आता है। 20 यहाँ पे मैंने लिख दिया, साइन कौन सा डालेंगे, प्लस साइन, जो कि 16 बिगर इंटीजर है उसका साइन है प्लस। सो -16 + 20, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, सो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, करेक्ट, माइनस करना है। तो 20 में से अगर आप 16 निकालोगे तो कितना बचेगा, बचेगा कितना, 20 - 16, 16 निकाल सकते, तो उसको से -1 is 0, so the answer is 4। यहाँ पे साइन कौन सा डालेंगे, साइन डालेंगे बिगर इंटीजर का जो कि है प्लस, सो दिस इज +4, है ना। सो दिस इज द आंसर, प्लीज चेक इट, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस। अब हम लोग जाएंगे दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दो सम्स दिए और इसको आपको करना है, ओके ना। 112 प्लस इंटू माइनस बिकम्स -12। एक पॉजिटिव है और एक माइनस है, तो माइनस प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, तो 12 - 12 इज 0, तो आंसर कितना है यहाँ पे, 0 आ गया। ओके, नाउ दिस वन -4, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि आंसर क्या है, तो इसलिए हम लोग डालेंगे इसको एक्स, समझ लेंगे इसका वैल्यू। इसका हो गया -12, तो हमें आंसर मिल गया, बट इसको कितना उन्होंने ऐड किया ये हमें नहीं पता, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स रखेंगे उस वैल्यू। सो -4 को हम लोग क्या करेंगे, -4 को हम लोग इस तरफ लाएंगे, जिससे कि हमें एक्स का वैल्यू मिल सकता है, क्योंकि हमें एक्स को अकेले रखना है जिसका वैल्यू हमें मिल सके। -12 एज इट इज लिख दिया। -4 अगर इस तरफ आता है तो क्या बनता है, द साइन चेंजेस, है ना, +4 बन जाता है।
-12 और +4, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो माइनस इंटू प्लस हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 12 में से अगर 4 निकालोगे तो कितना आएगा, फटाफट करके बताओ। यस, कितना आता है, 8 आता है। इसको हम लोग कितना कौन सा साइन डालेंगे सर, कौन सा साइन डालेंगे, बिगर इंटीजर साइन डालेंगे। वो कौन सा है, 12 का है जो कि माइनस है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, -8, यानी कि -8 होगा। इज इट क्लियर? यस। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये फटाफट सॉल्व करना है ना। ठीक है। तो माइनस का सबसे पहले जो ब्रैकेट में से वैल्यूज है उनको हम लोग ब्रैकेट में से निकालेंगे। तो -7 एज इट इज लिख दिया, -8 भी हम मैं एज इट इज लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या बनता है, माइनस इंटू माइनस बनता है प्लस ना, प्लस। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या करते हैं हम लोग, हमेशा माइनस इंटू माइनस प्लस किया जाता है, यानी कि 7 + 8 करना है ना। 7 + 8 इज हाउ मच, इट इज 15, है ना। लेकिन साइन कौन सा डालेंगे, जो बिगर इंटीजर का साइन है। तो बिगर इंटीजर है 8 और उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस डाल दिया, +25 लिख दिया। ओके ना। एक नेगेटिव इंटीजर है जो कि -15 और एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि +25। तो हमें क्या करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस करना है। तो 25 - 15 जब हम लोग करते हैं तो कितना आता है आंसर। सो 5 - 5 इज 0, 2 - 1 इज 1। तो 10 हमारा आंसर है। और इसको हम लोग साइन कौन सा डालेंगे, जो कि है पॉजिटिव साइन, क्योंकि 25 जो है बिगर इंटीजर है, तो 25 का साइन हम लोग डालेंगे पॉजिटिव साइन, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी साइन नहीं डाला। ठीक है। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया? ओके। सो आई होप जो प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में दिए गए हैं आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सभी इसी प्रकार के हैं। सो आई पिक द सम ऑफ द सैंपल्स एंड आई हैव शोड यू, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है एडिटिव इनवर्स, हम लोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। एडिटिव इनवर्स है ना, एक नंबर है, इट इज अ नंबर विच इज विच इज एडेड, ओके, विच इज एडेड, और वी कैन से हम लोग इसको ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द जीरो, इन ऑर्डर टू गेट जीरो। जीरो लाने के लिए हम लोग एक नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, -8 को मैं क्या करती हूँ, +8 करती हूँ। -8 को मैं यहाँ पे +8 मिला रही हूँ, जिससे कि मुझे क्या है, जीरो आ जाए। ओके, जीरो आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या करें, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मिला रहे हैं, जिससे कि मुझे जीरो आ जाए, यानी कि हम लोग एक्चुअली यहाँ पे यू कैन से दैट वी आर एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। एडिशन बहुत ही रेयर केस में होता है, एडिशन यानी कि नथिंग बट यू आर एडिंग दिस पॉजिटिव इंटीजर टू इट, बट एक्चुअली क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ही होता है। ठीक है। सो -8 + 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब आप नेगेटिव इंटीजर के साथ पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, जीरो आ रहा है। तो ये क्या हो गया, -8 का एडिटिव इनवर्स कौन सा हो गया, +8 हो गया। और +8 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -8 है। समझ में आ गया सभी को। अबे और एक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगी, ठीक है। +12 डैश इज इक्वल टू 0। तो +12 को अगर आप कौन से इंटीजर से मिलाओगे जिससे कि आप यहाँ पे जीरो ला सके, वेरी सिंपल, हमें -12 करना है
तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जीरो ला सकते हो, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मिला रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मिलाया था, जिससे कि मुझे आंसर आया। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स एक नंबर है जिसको हम लोग सेम इंटीजर का वैल्यू है रहता है वो, यहाँ पे 880 है, सिर्फ द डिफरेंस क्या है, साइंस का डिफरेंस है, माइनस और प्लस का डिफरेंस रहता है, ओके। तो वो एक नंबर है जिसको हम लोग दूसरे नंबर के साथ मिलाते हैं, जिससे कि हमें आंसर में क्या आए, जीरो आए। क्या है, जीरो आए। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। ना यहाँ पे मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन। तो यहाँ पे आप लोग एडिशन का एग्जाम्पल ले सकते हो इसको, ओके। तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, विल जस्ट स्प्लिट इट आउट, ठीक है। तो सबसे पहले 9 को एज इट इज लिख दिया, प्लस इंटू माइनस क्या बनता है, माइनस बनता है ना, -9 हो गया। तो इसलिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों क्या हो गए, एक पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव। सो प्लस इंटू माइनस हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। सो 9 - 9 कितना हो गया, जीरो हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, ओके। सब्ट्रैक्शन में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते समय यूजुअली हम लोग एडिटिव इनवर्स दूसरे नंबर के साथ मिला देते हैं, जिससे कि हमें वैल्यूज जो है जीरो आ जाए, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या है बच्चों, वो एक नंबर है जिसको हम लोग दूसरे नंबर के साथ मिलाते हैं, जिससे कि हमें जीरो एज एन आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डायरेक्टली पूछूं +7 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बताओ, इट विल बी -7, है ना, क्योंकि मुझे जीरो आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, -7 इसको ऐड करूंगी, ओके ना। -16 का मुझे एडिटिव इनवर्स बताओ कितना है, इट विल बी +16, है ना, +16। तो एडिटिव इनवर्स कुछ इस तरह से है, आपको बताता है कि जीरो आप जब आप लाना चाहते हो तो उसके ऑपोजिट साइन का वैल्यू हमें ऐड करना रहता है, ठीक है, ओके। सो क्विकली हम लोग क्या करेंगे, क्विकली हम लोग आज के एमसीक्यू सेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। यस, आई होप एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन now. If the prism has a rectangular base, it is called as a dash. अगर प्रिज्म का बेस जो है रेक्टेंगल शेप का है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बी स्क्वायर प्रिज्म, या सी ट्रायंगुलर प्रिज्म। फटाफट से सभी को आंसर देना है। यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। सो वेरी गुड। नाउ a dash is a shape with single base. A dash is a shape with a single base. A sphere, B pyramid, या C cuboid। यस, बताइए बच्चों, जिसका इनमें से दिए गए फिगर 3D शेप में से किसका सिंगल बेस होता है, एक ही बेस है। यस, द आंसर इज पिरामिड, है ना। पिरामिड का जो बेस है सिंगल रहता है, क्योंकि स्फीयर का तो बेस ही नहीं है, वो गोल रहता है। क्यूबॉइड के भी नहीं रहते, है ना। आई मीन क्यूबॉइड के रहते हैं, बट देर आर मोर देन सिंगल बेसिस। सिर्फ एक ही बेस उसका नहीं है क्यूबॉइड का, है ना। ना, अ स्क्वायर पिरामिड इज हैविंग डैश एज इट्स बेस। इसको स्क्वायर पिरामिड का बेस कौन से शेप का रहता है, ए रेक्टेंगुलर, बी सर्कल, या सी स्क्वायर। यस, उसका बेस कौन सा शेप का रहता है, स्क्वायर शेप का रहता है। वेरी गुड बच्चों। नाउ द ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन, स्क्वायर हेड्रॉन, स्पेरोहेड्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड को और एक नाम क्या है, यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं ना, टेट्राहेड्रॉन।
ये मैंने आपको जब पिरामिड एक्सप्लेन करी थी तब मैंने आपको बताया है ना। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव नो स्ट्रेट एजेस। 3D शेप में से किनका जो है स्ट्रेट एजेस बिल्कुल नहीं है? सिलेंडर एंड कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर, बोथ ए एंड बी। यस द आंसर इज बोथ ए एंड बी, है ना। तीनों के जो है सिलेंडर, कोन और स्फीयर के स्ट्रेट एजेस नहीं होते हैं, स्ट्रेट एजेस नहीं होते हैं ना। द सिलेंडर हैज डैश बेसिस, सिलेंडर के कितने बेस होते हैं? A4, B2 या C1? यस द आंसर इज दे हैव टू बेसिस, है ना, दे हैव टू बेसिस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ एट्थ वन, a dash is a cuboid whose edges are all of equal length. So दिए गए ऑप्शंस में जो कि क्यूब, स्क्वायर और रेक्टेंगल में तीनों में कोई एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसके एजेस जो है इक्वल लेंथ के होते हैं, बराबर होते हैं, तो कौन सा है वो? यस द आंसर इज क्यूब, है ना। स्क्वायर के साइड्स इक्वल रहते हैं, वो 3D शेप नहीं है, सिर्फ क्यूब 3D शेप है। और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ रहता है ना। Now, a triangular prism looks like the shape of dash. Kaleidoscope, binocular, telephone. Yes, can anybody tell what is the answer? Yes, इसको हम लोग triangular prism kaleidoscope की तरह भी दिखता है। Yes, very good. Now, the last question. A sweet laddu is which kind of a shape? ये कौन से शेप का रहता है जो कि स्वीट लड्डू है? कोन, स्पीयर या सर्कल? यस, ये क्या है? स्पीयर की तरह रखता है ना। कोन इज सिमिलर टू एन आइसक्रीम कोन, सर्कल तो 3D शेप का है नहीं, है ना, तो स्पीयर इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? सभी को आज का सेशन समझ में आ गया है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, एक बच्चे ने यहाँ पे डाउट पूछा है कि कलेडोस्कोप कैसे रहता है, व्हाट इट इज एक्चुअली। सो कलेडोस्कोप जो है ना बच्चों, एक मिनट में स्पेलिंग यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, वो एक्चुअली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब आप ऐसे आंखों को लगा के अगर आप उसमें देखोगे कुछ इस तरह का रहता है वो। ओके, कुछ इस तरह का रहता है। ऑलराइट, जब आप यहाँ से अगर देखोगे झांक के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इमेजेस आते हैं, रिफ्लेक्टिंग इमेजेस आते हैं। ओके, तो वो क्या है, कलरस्कोप जो है सिमिलर टू द शेयर सॉलिड शेप दैट वी हैव स्टडी। ठीक है, तो उसको हम लोग कैलेडोस्कोप बोलते हैं। ये यूजुअली हमें साइंस के म्यूजियम में बहुत दिखता है। तो जो कैलेडोस्कोप है ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह रहता है। इसके अंदर अगर आप जाग के देखोगे तो आप एक्चुअली क्या देख सकते हो, ऐसे बहुत ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो, जहाँ पे आप लोग बहुत ही ऐसे मेंटली फुल, आपको ऐसे फॉर अ मोमेंट आप शॉक हो जाएगा उसके इमेजेस देखोगे। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के मदद के से क्या होता है, वो इमेजेस जो है रिफ्लेक्ट होते हैं, मिरर की मदद से वो किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यूजुअली जो हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है कैलेडोस्कोप की तरह दिखता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।